तो वहीं शनिवार को देश भर में कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले दिन 1,91,181 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। वैक्सीन लगने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का कोई मामला सामने नहीं आया। देश भर में हुए टीकाकरण पर जानकारी देते हुए मंत्रालय ने कहा कि 3,351 सेंटर्स पर सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। मंत्रालय ने बताया कि कोविशील्ड सभी राज्यों को दी गई और फिर कोवैक्सीन 12 राज्यों को दी गई। पहले दिन टीकाकरण में 16,755 वैक्सीनेटर्स शामिल हुए। दिल्ली में 3,403 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बिहार में 16,401, आंध्र प्रदेश में 16,963, उत्तर प्रदेश में 15,975, गुजरात में 8,557, असम में 2,721 और पंजाब में 1,200 लोगों को वैक्सीन दी गई। छत्तीसगढ़ में 4,985, हरियाणा में 4,656, हिमाचल प्रदेश में 1,408, जम्मू कश्मीर में 1,954 और झारखंड में 2,897 लोगों को टीका लगाया गया। इसके अलावा कर्नाटक में 12,637 और मध्य प्रदेश में 6,739, महाराष्ट्र में 15,727, राजस्थान में 9,279 और उड़ीसा में 8,675 लोगों को वैक्सीन दी गई। इन सभी सेशन साइट्स में 1,65,714 बेनिफिशियरीज को टीका लगाया जा चुका था। और आपकी जानकारी के लिए राज्यवार संख्या मैं पढ़ना चाहता हूँ। अंडमान 78, आंध्र प्रदेश 16,963, अरुणाचल 743, असम 2721, बिहार 16,401, चंडीगढ़ 195, छत्तीसगढ़ 4,985, दादरा नगर हवेली 64, दमन एंड दीव 43, दिल्ली 3,403, गोवा 373, गुजरात 8,557। इसी प्रकार हरियाणा 4,656, हिमाचल 1,408, जम्मू कश्मीर 1,954, झारखंड 2,897, कर्नाटका 12,637, केरला 7,206, लद्दाख 76, लक्षद्वीप 21, मध्य प्रदेश 6,739, महाराष्ट्र 15,727, मणिपुर 510, मेघालय 509, मिजोरम 314, नागालैंड 499, ओडिशा 8,675, पुडुचेरी 206, पंजाब 1,200, राजस्थान 9,279, सिक्किम 120, तमिलनाडु 2,728, तेलंगाना 3,000। तो इसी को और विस्तार से जानने की हम कोशिश करेंगे। तमाम राज्यों के हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले राजस्थान का हम रुख करते हैं। हमारे साथ भवानी सिंह हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह, राजस्थान में मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। मुरारी सिंह, क्योंकि मुंबई में टीकाकरण कार्यक्रम किया गया और भारी संख्या में लोगों का उत्साह भी वहां पर देखने को मिला, क्या कुछ अपडेट है? क्या कहीं पर कोई लापरवाही देखने को मिली? कितने लोगों ने टीकाकरण में हिस्सा लिया? क्या कुछ अपडेट वहां से निकलकर सामने आया? जी मुरारी। जी, आपको बता दें कि मुंबई में 9 सेंटर बनाए गए थे जहां पर जिन लोगों के टीकाकरण का नाम डाला गया था वो सारे लोग वहां पर पहुंचे थे। और सबसे बड़ी ये बात थी कि डॉक्टरों की टीम के साथ में जिस तरीके से तालमेल जो है कि किया गया और जिस कोविड का जो इंजेक्शन था उसे देने के लिए जिस तरीके से 30 मिनट तक उन लोगों को रखा गया, फ्रूट्स और जूस दिए गए, तो इन सब चीजों को देखते हुए लोगों में उत्साह था। और यही वजह था कि लोगों की भीड़ वहां लगातार बढ़ती गई कि किसी को बुलाना या फिर जो लोग फॉर्म भरे थे उनका इंतजार करना नहीं पड़ा। तो कोविड इंजेक्शन को लेकर के, टीकाकरण को लेकर के लोगों में उत्साह था। और वो उत्साह चाहे वो नानावटी अस्पताल की बात करें या फिर मुंबई के शताब्दी अस्पताल की बात करें या कूपर अस्पताल की बात करें, हर जगह पर उत्साह देखने के लिए मिला। जी, जानने की कोशिश करें कि कहीं पर क्या कोई लापरवाही देखने को मिली हो, कहीं पर साइड इफेक्ट की कोई खबर हो?
देखिए मोहित, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं की गई है और अभी तक किसी की शिकायत भी सामने नहीं आई है। हालांकि जिस तरीके से इस टीका को लेकर लोगों में डर था, संशय उठ रही थी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आह्वान किया, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टोपे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से जनता से आह्वान किया, कहीं न कहीं जो प्रतिसाद है वो साफ तौर पर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत चाहे वो मेडिसिन को लेकर के, टीकाकरण को लेकर के हो या फिर वहाँ टीकाकरण के कार्यालय या फिर सेंटर में, इस तरीके की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल मुरारी, कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिली थी, लोगों ने एक जश्न मनाया था। महाराष्ट्र में वो तस्वीरें कई जगह से देखने को मिली थी कि किस तरीके से कोरोना रूपी रावण को उसका दहन किया गया था, डांस किया गया था, पटाखे चलाए गए थे। इस तरह का उत्साह देखने को मिला। क्या कुछ अपडेट उससे लेकर है? जी मोहित, मुंबई सहित महाराष्ट्र की अगर बात करें, नागपुर, नासिक, नांदेड़, धुलिया, सतारा, कोल्हापुर, औरंगाबाद, अहमदनगर, तो इन इलाकों में जहां कोरोना से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित थे, वहां उत्साह देखने के लिए मिला। कुछ लोग बैंड बाजों के साथ नाचते गाते दिखाई दिए, कुछ लोग कोरोना नामक पुतला का जो है कि दहन करते हुए दिखाई दिए, कुछ लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते और बधाई देते हुए दिखाई दिए। तो जहां ये बीमारी हावी हुई थी, कह सकते हैं कि त्राइमाम मचा था, उस बीच अब जो वैक्सीन पहुंची है, जो टीकाकरण चल रहा है, वो लोगों के लिए किसी उत्साह से कम नहीं है। जी मोहित। बिल्कुल मुरारी, लेकिन साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि एक जो टारगेट था वो टारगेट सरकार अचीव नहीं कर पाई। क्या वजह उसके पीछे नजर आई? क्योंकि एप्लीकेशन को लेकर भी कुछ खामियां नजर आई और साथ में महाराष्ट्र सरकार ने भी 2 दिन के लिए फिलहाल वैक्सीनेशन पर रोक लगाई है। क्या कुछ उसके पीछे की वजह है? देखिए मोहित, अभी तक आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग या फिर बृहन मुंबई महानगर पालिका या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि जो टीकाकरण अभियान है, इसकी तैयारी और इसके जो फॉर्म फिलअप है, जो लोगों का सिलेक्शन करना है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल के लोगों को एक साथ छोड़ना और उनमें लोगों को छांट पाना काफी मुश्किल है। एक वजह ये माना जा रहा है कि लोगों के जो नामकरण है कि टीका किसे देना है, किन किन लोगों को देना है। अगर अस्पताल है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल है, तो उसमें क्या डॉक्टर है, नर्स है, इन सारे आंकड़ों को जानने के लिए शायद इस तरीके का ब्रेक दिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इसे लेकर सक्रिय है। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में मुरारी एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि कल पहला दिन हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना हिस्सा भी दिया, योगदान भी दिया, लोगों ने टीका लगवाया। तो क्या लोगों में जो भ्रम था, क्या वो थोड़ा कम नजर आया है? क्या कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं कल के वैक्सीनेशन पर दी? देखिए, कल के वैक्सीनेशन को लेकर के अगर टीकाकरण जिनको लगा है उनकी माने तो उनका कहना है कि उनमें एक डर सा होता था, क्योंकि वो लोगों की सेवा कर। जी बिल्कुल मुरारी, हम आपको बीच में रोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए रुक करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जो गाजियाबाद और नोएडा में नए स्टार्टअप्स को आयोजित करने का काम जो वहाँ के लोगों ने किया है, उसकी प्रशंसा भी की है। सर, आज जो दूसरा जो वैक्सीन आज से शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री जी ने आज प्रोग्राम भी रखा है, किस तरह के वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन? देखिए, भारतवर्ष के लोगों को राहत मिले, कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिले, ये भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की पहले से कार्य योजना थी। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जब दुनिया के तमाम बड़े देश, विकसित देश कोरोना संक्रमण का सामना करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, वहीं भारतवर्ष के में जो कोविड-19 के संक्रमण से बचाव का जो मैनेजमेंट था, वो आज पूरे भारतवर्ष में एक उदाहरण बना है दुनिया के सामने, और उत्तर प्रदेश ने इस पर बढ़त हासिल करी है। आज से कोरोना वैक्सीन का जो दिया जाने का कार्य प्रारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत कराई है, ये प्रशंसनीय। समझता हूँ कि लोगों को इससे राहत मिलेगी और भारतवर्ष के ज़्यादातर लोग इससे आच्छादित होंगे। सर, इसको लेकर पहले भी विपक्षियों के बातें आई सामने, आज भी उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी के लोगों को लगवाना चाहिए था आगे बढ़ के। बीजेपी के लोगों ने मना कब किया है? क्राइटेरिया इसका नंबर आएगा, वो सामने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेगा, और चाहे मंत्री हो, चाहे कोई साधारण कार्यकर्ता हो, कौन पीछे हटा है? हम जनता के साथ हैं, जनता का एक अभिन्न अंग है। वीआईपी कल्चर नहीं चाहते कि पहले हम करें, पहले हम सबको सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और सबके साथ मिल
नंबर आएगा जिस व्यक्ति का, वो उसके अनुसार काम करेगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की आपने बातें सुनी, उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर अपनी बात दी और साथ में उन्होंने ये भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि जो जिस तरीके से लगातार सियासत हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने बात कही। हमारे साथ मुरारी सिंह लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और साथ में दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, सबसे पहले रुख मैं आपका करना चाहूंगा, जिस तरीके से उत्साह लोगों में देखने को मिला है, क्या कुछ अपडेट उससे लेकर है? जी मुरारी, क्या कुछ उत्साह देखने को मिला, क्या लोग कहते हुए नजर आए कोरोना वैक्सीनेशन पर? अब मुरारी की हमारे साथ हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, क्या कुछ लोगों ने बीते रोज के वैक्सीनेशन को लेकर कहा है? लोगों के मन में जो भ्रम था, क्या एक दिन के बाद में क्या कुछ कम हुआ है? बहुत सारे लोगों ने टीकाकरण में हिस्सा लिया। देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन जरूर स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ तक कि जो प्रक्रिया थी वो भी कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर है, मगर सरकार का जो कह सकते टारगेट था वो 3 लाख लोगों का था और वो टारगेट जो है पूरा नहीं हुआ, क्योंकि लगभग कह सकते हैं कि 1,65,000 के आसपास ही टारगेट रहा और कहीं ना कहीं वो पूरे 3 लाख तक नहीं पहुंच पाया। मगर जिस तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने जिसमें इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा कि लोग बाग इससे डरे नहीं, क्योंकि कल हमने जो देखा कि किसी भी व्यक्ति को, यानी किसी भी राज्य के अंदर से किसी को भी वैक्सीनेशन के इंजेक्शन लगवाने के बाद में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है, जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा था कि वैक्सीनेशन टीका जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान देगा, लोगों को जान लेगा, या फिर जो टीकाकरण है वो सरकार पहले खुद नहीं लगवा सकती, ये जनता को क्यों दिया जा रहा है। इस तरह के जो भ्रम थे वो भ्रम दूर होते नजर आ रहे हैं। पहले ही दिन कोई भी ऐसा कह सकते हैं जानकारी नहीं मिली कि किसी भी मेडिकल के लोग को जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया या पहले टीकाकरण करवाया उन्होंने किसी को भी कोई दिक्कत आई हो। मगर हाँ, सरकार की तरफ से पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर किसी को कोई 19-20 दिक्कत आती भी है, यानी कि अगर किसी को कोई सिम्टम होता है बुखार का या फिर सर्दी जुकाम का या फिर कहें चक्कर आने का या फिर उल्टी आने का, तो उसके लिए सरकार पहले ही तैयारी कर चुकी है। मगर फिर भी अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। मगर सरकार अब पर डे के हिसाब से लगभग 3 लाख रोज का आंकड़ा रख रही है और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी लोगों तक इसकी जानकारी भी पहुंचाए और कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी करें। मगर लोगों को तक कहीं ना कहीं अवेयरनेस की थोड़ी कमी जरूर है, जिसकी वजह से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा कम लिया। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके से लगातार लोगों में एक भ्रम की स्थिति थी, लेकिन क्या लग रहा है कि लोग आखिरकार क्या उनके अंदर जो भ्रम था वो कुछ कम हुआ होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टीकाकरण में हिस्सा लिया, खासतौर पर एम्स के डायरेक्टर की हम बात करें तो उन्होंने भी हिस्सा लिया और साथ में संदेश देने की कोशिश की कि जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि सियासत जारी रही, लोगों ने क्या कुछ कहा इन तमाम चीजों पर? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें लोगों की, तो लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस है। मगर हाँ, कुछ हद तक भ्रम भी है लोगों के अंदर, वो भ्रम सरकार को दूर करना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से बात करें लोगों की जागरूक होने की, जागरूक सरकार को करना पड़ेगा और लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो चंडीगढ़ का रुख करते हैं, विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन के इंतजार पूरा देश कर रहा था, वैक्सीनेशन कल होता है, क्या कुछ तस्वीरें आपने वहां पर देखी, विस्तार से बताएं। विनीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन हम रुख फिर से करेंगे। लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं डॉक्टर रविंद्र गुलेरिया की, वो तस्वीरें जहां वो इतिहास रचती हुई नजर आई। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने टीकाकरण में हिस्सा लिया और साथ में संदेश दिया कि टीकाकरण पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये वैक्सीन कोरोना को मात देने में पूरी तरीके से प्रभावी है। जिस तरीके से लगातार सियासी रूप से नेता जो थे अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे थे, लगातार सियासत करते नजर आ रहे थे, उन तमाम सियासी बातों पर विराम लगाते हुए उन्होंने खुद को टीका लगवाया और गुलेरिया ने साथ में संदेश भी दिया। लेकिन साथ में एक बड़ी चुनौती जरूर थी सरकार के लिए कि जो टारगेट था वो पूरा करें, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। हालांकि स्थिति को लगातार जो बेहतर बनाने की कोशिश भी की गई, हालांकि ऐप की में कुछ तकनीकी खामी की बात भी सामने आई, उसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में कल वैक्सीनेशन में लोगों ने हिस्सा लिया, अपनी बातें कही और साथ में और जो भ्रम लोगों में था
उसको कम करने की कोशिश भी की गई। आपको बता दें कि विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी, लोगों में क्या उत्साह देखने को मिला, स्वास्थ्यकर्मी क्या कुछ कहते नजर आए, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, अगर वैक्सीनेशन बात करें चंडीगढ़ पंजाब के अंदर जो है वो पहुंचनी शुरू होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ उत्साह पूरे देश में देखने को मिला। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।